देखो एकदम जैसे हमने संस्कृत के पेपर में तैयारी करी थी, अगर वैसी तैयारी करनी है तो आपको जुड़े रहना होगा भैया। हमने संस्कृत के पेपर में आपको एक मॉडल पेपर बताया था और तैयारी 1 से लेकर के 20 तक के 23 तक के क्वेश्चन ऐसी करवाई थी कि भाई एज इट इज मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन आए हैं। और हर एक सेट में कहूं कि अलग अलग जगह, हर जगह अलग अलग पेपर आ रहा है और हर जगह पेपर में क्वेश्चन पूछे गए जो हमने तैयार करवाए थे। तो हिंदी के पेपर में अगर आपको बेस्ट से बेस्ट दे करके आना है ना, तो इस वीडियो को देख लेना। मैं कह रहा हूं भाई तुम्हारे एग्जाम में ना बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को यहां से मिलेंगे, तो ध्यान से कह रहा हूं क्योंकि टाइम नहीं है यार। एमपी बोर्ड वालों ने टाइम नहीं दिया यार, क्या है यार, इन लोगों ने एक दिन का भी टाइम नहीं दिया। चलो हम देख लेंगे इनको जैसा भी है, लेकिन हमें ना तैयारी पूरी करनी है। निर्देश आपके कह रहे हैं भाई ये एक मॉडल पेपर है, सीधी बात कह रहा हूं, ठीक है। कोई भी आनाकानी नहीं करेगा, इसके सारे क्वेश्चन रेडी करके जाएगा, सीधी बात, ठीक है। चलो आगे, टाइम वेस्ट अभी करना नहीं है अपन को सीधे क्वेश्चन रेडी करने हैं, अपने रिवीजन करना है ज्यादा से ज्यादा। मैं आपके लिए जो मैराथन लाऊंगा ना, पूरे क्वेश्चन उसमें पूरी हिंदी कवर हो जाएगी। ये तो केवल एक क्वेश्चन पेपर है। कह रहा है सही विकल्प सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में आएंगे। कबीरदास की भाषा है तो उस कबीरदास की भाषा ब्रज, अवधी, सदुक्कड़ी और राजस्थानी। तो सदुक्कड़ी, कबीरदास की भाषा को क्या कहा जाता है? सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। ये चीज याद रखना, मन में बिठा लो, ठीक है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्व कहलाते हैं तो वो अलंकार कहलाते हैं। भैया ये चीज परिभाषा अलंकार की याद रखना। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, ये चीज भी याद रखना, ठीक है। अलंकार बोले तो आभूषण बोला, ठीक है। कह रहा है कि 2 बैलों की कथा पाठ के लेखक कौन है भाई? तो 2 बैलों की कथा पाठ के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र, बोले तो प्रेमचंद्र। और ये कौन है? ये है उपन्यास सम्राट, ठीक है। ये उपन्यास सम्राट है, ये चीज भी याद रखना यार, ऑब्जेक्ट बनता है। कह रहा है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं तो ये विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम या संज्ञा। तो यार विशेषता जो बतलाएं वो क्रिया विशेषण, ठीक है, क्रिया विशेषण। अब क्रिया की विशेषता बताएं तो देखो क्रिया है और विशेषता है तो क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषता, क्रिया विशेषण, ठीक है ना, ध्यान रखना। कह रहा कि मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग की विधा, किस विधा की रचना है? तो मेरे संग की औरतें जो पाठ है ना, ये मृदुला गर्ग द्वारा रचित है और ये एक प्रकार का संस्मरण है। ये चीज तुम्हें याद रहेगी, बिल्कुल रहेगी। इसकी विधा जो है संस्मरण है और मृदुला गर्ग इसकी कवित्री हैं, ठीक है। कह रहा है कि छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ कवि माने जाते हैं। छायावाद की बात कर रहा है तो आधार स्तंभ कवि कितने माने जाएंगे भाई? 2, 3 या 4? तो बिल्कुल 4 माने जाएंगे, ठीक है। अगला ऑप्शन भाई अगले पेज में दिया गया है 5, लेकिन 4। अब भाई 4 हैं तो वो कौन कौन से हैं? देखो याद रखना, प्रसाद पंत निराला वर्मा, ठीक है। प्रसाद पंत निराला वर्मा। अब ये क्या लिख दिया यार? देखो प्रसाद बोले तो जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, समझ गए ना। पंत बोले तो सुमित्रानंदन पंत, ऋषभ पंत नहीं, सुमित्रानंदन पंत। निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। महादेवी वर्मा ये हमारी, ठीक है, महादेवी वर्मा, ठीक है, महादेवी वर्मा, ठीक है। तो ये हैं 4 स्तंभ कवि हैं, छायावादी कवि हैं, ठीक है। ये चीज याद रहेगी तुम्हें, बिल्कुल से रहेगी यार। तुम होशियार हो क्योंकि तुम्हें रिवीजन की जरूरत है केवल, ठीक है। सुनते चलोगे ना ध्यान से, तुम कर जाओगे। कह रहा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रस खान खालिस्तान के भक्त थे। भैया हमें रस खान पता है भाई, कृष्ण जी की भक्ति की है उन्होंने और बढ़िया से इन्होंने रचना लिखी है। कृष्ण भक्त थे, ठीक है। तो श्री कृष्ण के भक्त थे, ऐसा भी लिख सकते हो, श्री भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कृष्ण लिख दोगे तो भी चल जाएगा। कह रहा है कि खंड काव्य में जीवन के खालिस्तान पक्ष का चित्रण होता है। किस पक्ष का? भैया आंशिक पक्ष का चित्रण होता है। ये चीज याद रखना, ये आपको 12वीं तक काम आने वाली है, ठीक है। खंड काव्य में आंशिक पक्ष का चित्रण होगा। और वहीं बात करेगा महाकाव्य की तो उसमें संपूर्ण जीवन का होता है, ठीक है, संपूर्ण जीवन का चरित्र चित्रण होता है। ये चीज याद रखोगे। महाकाव्य में पूरा, महा बोले तो महा बड़ा है ना, खंड बोले तो किसी खंड का, है ना। इस आंशिक की जगह खंड भी लिख सकते हो, घटना भी लिख सकते हो, ठीक है, किसी एक घटना का। कह रहा कि गधे का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम खालिस्तान है। भाई गधे का छोटा भाई होता है, हाँ, तो उसका नाम है बैल, ठीक है। कह रहा है सदाचार का विलोम खालिस्तान शब्द है। सदाचार का भाई विलोम क्या होगा? दुराचार होगा, ठीक है, विलोम उल्टा दुराचार। कह रहा है कि रीढ़ की हड्डी एकांकी का मुख्य पात्र खालिस्तान है। तो रीढ़ की हड्डी का मुख्य पात्र या आप कहें तो खालिस्तान है, कौन है? उमा है, ठीक है, उमा एक मुख्य पात्र है। खुलेगी सांकल बंद की द्वार की, बंद द्वार की, ठीक है। सांकर जानते हो, सांकल, ठीक है, तो वो यहाँ पे बंद द्वार की सांकल खुलेगी, ये ऐसा यहाँ पे कहा गया है, तो ये द्वार की हो जाएगा, ठीक है, ये दुराचार हो जाएगा। इस तरीके से सारे होते हैं। आगे देखो सत्य असत्य में ना थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो एग्जाम में, ठीक है। ये चीज ऐसा नहीं कि बिल्कुल मेरे को पता है भाई, आगे आगे पढ़ा और लगा दिया टल, नहीं, उधर तुम्हारी टल होकर के बाद में पता चलेगा गलत हो गया यार, ये तो है ना, बाद में कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए क्या करना है कि ध्यान से पढ़ लिया करो क्वेश्चन को, ठीक है। कह रहा कि गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। भाई आंख बंद करके लगा देना, ये तो
है ना, आंख बंद करके लगा देना, सही है, सत्य है। कह रहा है कि अस्थिर मनोविकार स्थायी भाव कहलाते हैं। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो अस्थिर मनोविकार जो होते हैं वो स्थायी भाव नहीं, वो यहाँ पे संचारी भाव होता, संचारी भाव, ठीक है, संचारी भाव कहलाते हैं। संचारी होता तो सही लगा देते अपन, लेकिन ये स्थायी कह रहा है तो अपन गलत लगा देंगे, असत्य हो जाएगा। कह रहे तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्री लाठी की तरह पिस्तौल लिया करते थे, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, है ना। हथियार का कानून होने की वजह से यहाँ पे क्या करते, तो भाई लठ लेकर चलते हैं भाई एकदम, ठीक है, रोले में। कह रहे यथाशक्ति में तत्पुरुष समास है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। यथाशक्ति बोले तो यथा, यथा क्या है, हमारा अव्यय है, और जिसमें भी अव्यय जुड़ा हो वो अव्ययी भाव समास होता है। ये चीज याद रहेगी, बिल्कुल याद रहेगी। संस्कृत में करके आए हो यार, आया ही था। यथाशक्ति में कौन सा समास है, आया था ना। किसी किसी के में आया है, किसी के में नहीं आया है। कह रहा कि लेखिका मृदुला गर्ग की नानी झगड़ालू औरत थी, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि वो झगड़ालू औरत नहीं थी, वो देश प्रेमी थी। कह रहा है कबीर एक समाज सुधारक, भाई बिल्कुल थे, बिल्कुल थे यार, सत्य लगाओगे लास्ट वाला, ठीक है। देखो हो जाते हैं सत्य सत्य, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा करें केवल। अब देखो कभी आ जाए संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है, ठीक है, ये चीज याद रखना, संचारी भावों की संख्या 33 होती है। कह रहा है भाई सही जोड़ी मिलाइए, तुम्हें सही जोड़ी तो मिलाना बहुत अच्छे से आता है। बाक, पहले की जोड़ी लाल दद्द से मिला दोगे, ठीक है, बाक लाल दद्द। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। अब तुम बताओगे कमेंट में मेरे को वीर का स्थायी भाव क्या है, ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है, जल्दी से बताओ यार। सभी लोग बताएंगे यार, केवल एक दो बच्चे बताते हैं आंसर, वही कमेंट करते हैं, है ना, गिने चुने। मैं तो उनके नाम भी जानता हूं, लेकिन आप सभी लोग कमेंट्स करें यार, सभी लोग। कह रहा है एक अंक वाली रचना, भाई कह रहा है एक अंक बोले तो एकांकी, ठीक है, एकांकी, एक अंक एकांकी। सालीम अली क्या थे भाई, पक्षी विज्ञानी थे एक, ठीक है, सभी को बताए, तो वो बढ़िया से पक्षी प्रेमी थे, है ना। पक्षी प्रेमी भी लिखा आ जाए तो वो तो भी यही लगाना, ठीक है। विद्यालय में भाई, विद्यालय में आपकी कौन सी संधि है भाई, दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। इंद्र का पर्यायवाची सुरपति हो जाएगा, जो कि सामने है, बिल्कुल से याद रखोगे ये चीजें, बिल्कुल याद रखोगे, ठीक है। अन्य चीजें भी पढ़नी है इसके भरोसे, केवल ऐसा नहीं कि बिल्कुल मैं तो हो गया भाई, मेरा तो हो गया, अब मेरे को टॉप करने से कोई रोक ले तो रोक ले, ऐसा नहीं सोचना यार, क्योंकि तुम ना एक जाने पहचाने और होशियार थोड़े बच्चे हो, ठीक है। तो तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें ऐसा पढ़ करके जाना है कि एग्जाम में अगर कहीं बाहर से भी आ जाता है तो हम करके आए, ठीक है। एक शब्द या वाक्य में उत्तर, देखो 2x में कर लो वीडियो को ध्यान तरीके से, ठीक है। मैं वैसे भी यहाँ पे स्पीड में बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी 2x में कर लो और देखते चलो, ठीक है, पूरे क्वेश्चन करके जाना। कह रहे कि ज्ञान मार्गी शाखा की प्रतिनिधि कवि कौन है भाई, तो देखो सदुक्कड़ी जिनकी भाषा है भाई, जिन्हें समाज सुधारक कहा जाता है, वो है हमारे कौन से, कबीरदास, और यही यहाँ पे ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं प्रतिनिधि। रस के कितने अंग होते हैं भैया, रस के 4 अंग होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ठीक है, अनुभाव बोले तो अनुभाव, ठीक है, बोले तो संचारी भाव एक तीसरा अंग है, और एक होता है स्थायी भाव, ठीक है, ये तो सभी को पता है, ठीक है। ये 4 अंग होते हैं भैया, नाम लिखने को आ जाए कभी तो ये चारों छाप देना, रस के 4 अंग होते हैं। कह रहा है कि हिंदी साहित्य का उपन्यास सम्राट, मैंने कहा था ना भाई, मुंशी प्रेमचंद्र जी को ना हिंदी साहित्य का उपन्यास सम्राट बोला जाता है, सम्राट बोले तो सम्राट, ठीक है। अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ क्या है, अंधे की लाठी बोले तो एकमात्र सहारा भाई। अब अंधा कोई है तो उसके लिए लाठी क्या होगी भाई, एकमात्र सहारा होती है उसको, तो एकमात्र सहारा, ठीक है। कह रहा है बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है, तो इस जल प्रलय में पाठ से लिया गया है, और इसमें क्या कहा गया है, मृत्यु का तरल दूत कहा गया है, ठीक है। क्या कहा गया भाई, मृत्यु का तरल दूत, तरल बोले तो पानी, द्रव, ठीक है, तरल दूत कहा गया है, ठीक है, मृत्यु का तरल दूत, ठीक है, तरल रूप में आया जो दूत है मृत्यु का, वो तरल दूत। कह रहा है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं रचना की दृष्टि से, ठीक है। कौन कौन से भाई, सरल होता है, संयुक्त होता है, और क्या होता है एक और, मिश्रित होता है, ठीक है, मिश्रित इस तरीके से, ठीक है। राइटिंग में थोड़ा ध्यान नहीं दे रहा हूं मैं, कुचड़ पुचड़ कुछ भी चलेगा, लेकिन अपन को क्या है ध्यान देना योग्य चीजें हैं, मैं इसलिए लिख देता हूं। कह रहा है 2 अंकीय क्वेश्चन भाई, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल क्यों कहा जाएगा भाई, स्वर्ण काल बोले तो सोने का युग, ठीक है। अथवा में कह रहा है छायावाद की विशेषता बताइए। देखो यार क्वेश्चन ऐसे है ना, ये हर साल छपके आते हैं, देखो मैं एक एक का आंसर बता रहा हूं। कह रहा है देखो इसको क्यों कहा जाता है, देखो देख लेते हैं। कह रहा है कि भक्ति काल में कबीर, सूर, मीरा जैसे महान कवियों ने अपनी रचनाओं में समाज में क्या किया, भक्ति और प्रेम, ठीक है, सीधी बात है यार। भक्ति काल को क्या कर रहे हैं, स्वर्ण युग कर रहे हैं। अब जिसमें यार भक्ति से रिलेटेड रचनाएं अच्छी भरपूर तरीके से हुई हैं, इसलिए कारण से क्या कहा जाता है, भक्ति काल कहा जाता है, सीधी बात, नो बकवास। चले आगे। कह रहा है कि छायावाद की कोई तो विशेषता लिखिए। देखो छायावाद में क्या है, व्यक्तिवाद की प्रधानता है, प्रकृति का मानवीकरण है, यानी कि प्रकृति से रिलेटेड रचनाएं दम से की गई हैं, और व्यक्तिवाद की प्रधानता रही है, निजी अनुभूतियों का भी चित्रण किया गया है, ठीक है, सीधी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि मानसरोवर से कबीर का आशय क्या है, कबीर का आशय क्या है। माखनलाल चतुर्वेदी ने कोयल के कूकने के
क्या कारण बताए हैं? कैदी और कोकिला याद है ना दादा? कह रहा मान सरोवर से कवि का आशय मन रूपी सरोवर से है जो भक्ति रूपी जल से भरा हुआ है। ठीक है, अब देखो तुम्हें अगले साल ना 10th क्लास में जाना है, तो 10th क्लास में ना अपन को ना बहुत अच्छी तैयारी करनी है, बहुत अच्छा सब कुछ करना है। ठीक है, सो बिल्कुल से जुड़े रहना है, मेरे तो यही कहना है तुमसे यार, कितनी बार कहूँ। ठीक है, अब नहीं कहूँगा, जुड़े रहो। अब देखो भाई, कोयल की कुंकार को यहाँ पे कोई कोयल कोई संदेश लेकर के आई है, ऐसा कभी को लग रहा है ना कि कोई कोयल कोई संदेश लेकर के आई है, उसने जंगल में लगी आग देख ली है। ठीक है, इसलिए वो हुंकार भर रही है। ठीक है, तो ऐसा कभी को लग रहा है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अनुप्रास अलंकार महा इंपोर्टेंट भाई। रस किसे कहते हैं? रस के अंगों के नाम। आ गई ना वही चीज, आ गई वही चीज, रस के अंग। ठीक है, देखो 8 में क्या कह रहा है? अनुप्रास। देखो जहां काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, मतलब एक ही वर्ण बार बार आए, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। बोले तो चारू चंद्र की चंचल किरणें, और चाचा चाचा बार बार आ रहा है, यानी कि एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, तो ये कौन हो गया? अनुप्रास हो गया। ठीक है, सीधी बात। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है भाई काव्य, देखो रस कह रहा है। रस, रस किसे कहते हैं भाई? रस क्या है? मजा। बोले तो मजा, आनंद। काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। इसके 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विवाह, अनुवाद, संचारी भाव। अभी मैंने बता दिया। ठीक है, काव्य को पढ़ने में जो तुमको मजा आ रहा है ना, सुनने में मजा आ रहा है, देखने में मजा आ रहा है, आनंद मिल रहा है, उसको क्या रस बोलेंगे? ठीक है, ठीक है भाई, ये कोई गन्ने का रस नहीं है, ये संतरे का रस नहीं है। ठीक है, नहीं तो कई बच्चे लिख करके आए, मेरे को पता है यार। कहता है भाई कांजी होश में कैद पशुओं की हजारी क्यों ली जाती थी भाई? अटेंडेंस क्यों ली जाती थी? ठीक है, अब वो तुम लोग तो हो नहीं, है ना, तुम लोग पशु तो हो नहीं, तुम्हारी स्कूल में ली जाती है, लेकिन यहाँ पे देखो पशुओं की भी ली जाती थी भाई। क्यों ली जाती थी? अब तुम्हारी क्यों ली जाती है स्कूल में हाजिरी? ठीक है, इसलिए ली जाती है क्योंकि भाई, क्योंकि इसलिए ली जाती है तुम्हारी संख्या का यहाँ पे भान रहे, यहाँ के इतने बच्चे उच्चे आते हैं हमारे यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इनका तो यहाँ पे मेनली यही था कि भाई इनकी संख्या का पता लग सके, है ना, ताकि यह पता लग सके कि कोई पशु भागा तो नहीं है या मर तो नहीं गया, है ना, किसी की मृत्यु तो नहीं हुई, तो इस चीज के कारण। अथवा मैं कह रहा था तिब्बत के लोग क्या लेकर के घूमते थे? अभी हमने पढ़ा था भाई, लट्ठ लेकर के घूमते थे। ठीक है, लट्ठा लेकर के घूमते थे। देखो भाई, कह रहा है कि बंदूक में हथियार का कानून ना होने के कारण अपनी सुरक्षा के लिए लाठी या लट्ठ लेकर के घूमते थे। ठीक है, और पिस्तौल और बंदूक लेकर के घूमते थे, ऐसा हो सकता है, पिस्तौल बंदूक, तो लाठी विशेषकर से याद रखना। ठीक है, कह रहे नाटक एकांकी में अंतर लिखिए और कहानी उपन्यास में अंतर लिखिए। महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन छप गया तुम्हारे पेपर में यार, मैं नहीं कहूंगा कि आएगा, लेकिन बिल्कुल से छप चुका है। नाटक में क्या होते हैं? कई अंक होते हैं, एकांकी में एक अंक होता है। एक अंकी उसका नाम ही एक अंकी, एक अंक होता है। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है, एकांकी में पात्र कम होते हैं। ठीक है, सीधी बात है यार, ये बड़ा होता है नाटक, इसमें ज्यादा पात्र होते हैं। ठीक है, एक ऐसा लग देना नाटक अपेक्षाकृत आकार में बड़ा होता है, एकांकी छोटी होती है, बस चल जाएगा। कह रहा है कहानी उपन्यास, अरे यार कहानी छोटी होती है, उपन्यास बड़ा होता है, इतना तो अंतर याद रहेगा, है ना, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है भाई। कहानी के नाम से पता चल रहा है ना, कहानी छोटी होती है। ठीक है, कहानी कम समय भाई, छोटी है तो कम समय में पढ़ ही लेंगे ना, और उपन्यास बड़ा है तो अधिक समय लगेगा। सिंपल सी चीजें आप आसानी से कर लोगे। निपात शब्द किसे कहते हैं भाई? निपात, ये तो जो है ना, ये 12वीं तक काम आएगा तुमको, 12 तक काम आएगा, तो ध्यान से सुन लो, है ना, ये ना सोचो कि कल पेपर में आ जाएगा तो ही पढ़ना है। मैं बताता हूँ ना निपात क्या होता है। देखो वे शब्द जो किसी शब्द के साथ बाद लग करके उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं। बल देते हैं बोले तो बल क्या देते हैं भाई? क्या धक्का लगाते हैं? हाँ, धक्का लगाते हैं। देखो ऐसे धक्का लगाते हैं कि जैसे कि मुझे भी जाना है ना, मैं भी बाजार जाऊंगा, मैं ही बाजार जाऊंगा, तो जो ही भी ऐसे जो शब्द होते हैं ना, ये एक तरीके से उसमें क्या देते हैं? जोर देने का काम करते हैं वाक्य में। ठीक है, कि वो भी चलेगा साथ में। ठीक है, तो भी, है ना, तो ये वाक्य में जोर दे रहा है, बल लग रहा है इधर भाई, तो ये निपात शब्द कहलाएंगे। जैसे ही, भी, तो, तक। ठीक है, ऐसे जो शब्द क्या होते हैं? निपात शब्द होते हैं। ये चीज याद रखना भाई, महा इंपोर्टेंट चीज है तुम्हारे लिए। तत्सम और तद्भव में अंतर लिखो भाई, ये बहुत कड़ी चीज है भाई। कह रहा है कि तत्सम, देखो तत्सम क्या है? संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अग्नि, सूर्य। ठीक है, तो ये ज्यों के त्यों यूज होते हैं, ये तत्सम शब्द है। ठीक है, संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग करे जाते हैं। परिभाषा आ जाएगी तत्सम शब्द क्या है, उदाहरण लिखो तो लिखना कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों बिल्कुल बिना किसी चेंज के यूज करे गए भाई, वो है तत्सम शब्द। अग्नि, सूर्य, इनकी यहाँ पर परिभाषा हो जाएगी, उदाहरण हो जाएगा। तद्भव बोले तो संस्कृत के वे शब्द जो थोड़े परिवर्तन के साथ, इनमें थोड़ा क्या किया गया? परिवर्तन किया गया। आग, सूरज वगैरह इनका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये चेंज करके लगाए गए। 12 में कह रहा है कि बाढ़ की खबर सुनकर के लोग किस तरह की तैयारी करने में लग गए। ठीक है, बाढ़ की तरह भाई, बाढ़ की खबर सुनेंगे तो क्या करेंगे यार बेचारे, है ना, मूवी लेकर करके तो घर में बैठ नहीं जाएंगे आराम से, है ना, क्या करेंगे? अब तुम अपने कॉमन सेंस से क्वेश्चन सोचो यार, ये
ठीक है, क्या करेंगे देखो भाई, क्या करेंगे हम देख लेते हैं। जरूरी सामान जैसे राशन, पीने का पानी, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, ठीक है, ये सारी चीजें इकट्ठा करने लगे भाई। ये अभी क्या होगा, ठीक है, तुम क्या करोगे, तुम भाई सोचोगे मोबाइल चार्ज कर लेता हूँ पहले, है ना, ये तो करोगे ना, तो बिल्कुल करोगे भाई, क्योंकि वो अपनी अभी जो अपनी जो स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आप ये चीज करोगे। और इसमें जो स्थिति थी उस समय के हिसाब से वो राशन पानी, ठीक है, ये चीजें भी करना जरूरी है, ये भी तुम करोगे, ठीक है। बाढ़ आएगी तो मोबाइल चार्ज करना, है ना। कहता है कि लेखिका अपनी नानी के व्यक्तित्व से प्रभावित क्यों थी। मेरी संग की औरतें, मृदुला गर्ग के चैप्टर से भाई उनकी नानी से लेखिका प्रभावित क्यों थी। देखो नानी क्या थी भाई, नानी अनपढ़ थी लेकिन पर्दानसी थी, लेकिन वे स्वतंत्र विचारों वाली महिला थी, ठीक है, मतलब यार वो स्वतंत्र विचारों वाली, बढ़िया खुले विचारों वाली महिला थी नानी जी। और नानी जी बहुत बढ़िया देशभक्ति थी, ठीक है, देशभक्त थी वो नानी, ठीक है। और इसी कारण लेखिका उनकी फैन हो गई एकदम से, ठीक है, लेखिका क्या हो गई, प्रभावित हो गई उनसे और उनकी फैन हो गई एकदम से। नानी बोले तो एकदम नानी ने उनको प्रभावित किया। कह रहा है कि प्रेमचंद्र की जो रचनाएं लिखते हुए उनकी भाषा शैली, भाई भाषा शैली ये क्या होता है यार, ये तो हमने 8वीं तक कहीं पढ़ा ही नहीं यार, शब्द ही नहीं देखा। भाषा शैली बोले तो भाषा के रूप में लिखना, क्या भाषा लिखी है यहाँ पे कवि लेखक ने, ठीक है, लेखक ने, और शैली का किसका यूज किया है, ठीक है, कैसी भाषा रही है, कैसी शैली, तो ये चीज लिखनी होती है। और रचना भाई, ये रचनाएं क्या होती हैं, रचनाएं जो उन्होंने लिखी हैं, ठीक है, तो ये चीजें तुम्हें छोटी छोटी क्लियर करके करके तभी टॉप करना है, ठीक है, तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। देखो भाई रचनाएं बोली तो उपन्यास, कहानी, नाटक, ये रचना नहीं है, ये तो इन्हें लिखे हैं। उपन्यास कौन से, गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, बहुत सारे हैं इनके तो यार उपन्यास। सम्राट हैं ये, सम्राट भाई, अब सम्राट के कितने नहीं होंगे। कह रहा है कहानी संग्रह, कहानी भी इन्होंने जबरदस्त लिखी है भाई, कहानी के भी ये सम्राट हैं भाई, कहानी सम्राट भी आ जाते हैं। और कहानी इनकी है पंच परमेश्वर, कफन, मानसरोवर, बूढ़ी काकी, बहुत सारी कहानियां हैं। नमक का दारोगा होगी, जैसे 11वीं कक्षा में पढ़ोगे तुम नमक का दारोगा, ठीक है। कह रहा है कि नाटक इनने संग्राम लिखा है। तो 2 रचनाएं याद रखना केवल, गोदान गमन, ठीक है। चले आगे, कह रहा है कि भाषा शैली, प्रेमचंद्र की भाषा सहज सरल है। एक बात याद रखो मेरे लाला, भाषा में ना हमेशा भाषा सरल है, सहज है, ठीक है, इतना लिख करके आ सकते हो तुम, इतना याद रहेगा भाषा में, कि भाषा में हमेशा लिख देना इनकी भाषा सरल और सहज है। इन्होंने यहाँ पे खड़ी बोली का यूज किया है, इतना याद रहेगा तुम्हें, बिल्कुल रहेगा यार, इतना तो तुम रटे हुए हो, तुम्हें पता है ना। कह रहा भाई कि अगर उनकी शैली की बात कभी कर जाए तो शैली में आपको हमेशा इतनी चीज याद रखना है कि उन्होंने एक प्रकार से यहाँ पे वर्णनात्मक शैली का यूज किया। वर्णनात्मक बोले तो एकदम वर्णन से, विस्तार से, ठीक है, व्यंग्यात्मक किया है। प्रेमचंद बहुत हंसी मजाक वाले कवि रहे, लेखक रहे हैं। साहित्य में स्थान भाई हमें पता है कि इन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है, तो सीधे लिख दोगे, अगर नहीं आ रहा है तो लिख देना यार, हिंदी साहित्य में इनका अच्छा महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। कह रहा महादेवी वर्मा की 2 रचना लिखती है, उनकी भाषा शैली की विशेषता लिखिए। देखो यार हम स्लो हो गए लगता है नहीं, तो हम जल्दी जल्दी करते हैं। आप देखो इनकी रचना यामा, नीरजा, ये याद रखना। भाषा शैली यहाँ पे देखो, भाषा में वही है कि आध्यात्मिकता की अभिव्यक्ति रही है। प्रकृति प्रेम, करुणा, प्रकृति प्रेम क्यों है भाई, छायावाद में है ना ये, तो प्रकृति प्रेम बिल्कुल है ना। और साहित्य में स्थान भाई आधुनिक मीरा के नाम से जानी जाती है महादेवी वर्मा, ठीक है। तो ये रहेगा टोटली आंसर भाई, स्क्रीनशॉट कर लो तुम, फोटो इसका ले लो। कह रहा कि छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों मराया। तिब्बत के लोग क्या लेकर के घूमते हैं भाई, तिब्बत के लोग भाई, चलो हम देखो ये रहेगी यहाँ पे, ये रहेगी, तिब्बत के लोग भाई हमेशा मणि और प्रार्थना चक्र लेकर के घूमते हैं, और उनके धार्मिक विश्वास और पूजा पाठ का हिस्सा होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। और ये यहाँ पे बच्ची के प्रति प्रेम क्यों मनाया, ठीक है, तो ये रहेगा क्योंकि उसने बैलों के परिवार के हिस्से की तरह उनको देखा और बिल्कुल मानती थी भाई ये तो हमारे परिवार के हैं, ठीक है। आप बच्चे भाई आपको ही लगता है यार कि हमारा जो पेट है, हमारा कुछ भी है, ठीक है, तो वो हमारा ही है बिल्कुल से, ठीक है, इसलिए उसको प्रेम मनाता था। कह रहे कि गद्य की गौड़ विधा के नाम लिखिए। गौड़ विधा बोले तो माइनर विधा, कहानी उपन्यास में अंतर लिखिए, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रहेगा गद्य की गौड़ विधा रही, यात्रा वृत्तांत, रेखा चित्र, ठीक है, और ये रहेगा अथवा वाली का उत्तर। इस तरीके से इसको लिख सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं 16 नंबर में, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर लिखिए। सालेम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने भाई, लिखिए। देखो तो मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर भाई, मुहावरा वाक्यांश होता है, विशेष अर्थ प्रकट करता है। लोकोक्ति पूरा वाक्य होती है, इसका उपयोग वाक्य में एक भाग के रूप में किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखोगे। बाकी यहाँ पे देख लो सालेम अली पक्षी प्रेमी कैसे भाई हैं, तो उनसे क्या हो गया था भाई, बचपन में ही बन गए थे, क्योंकि एक बार उन्होंने एक पक्षी को घायल अवस्था में देखा और उसे पकड़ने की कोशिश की, ठीक है। इस अनुभव से पक्षियों को और जानने की अधिक इच्छा हुई और ज्यादा मतलब, ठीक है, जिज्ञासा जागी, तो वो बन गए। कह रहा है संधि और समास में कोई 2 अंतर लिखिए भाई। संधि समास देखो भाई, संधि में 2 शब्द जोड़ते हैं तो स्वर या वर्ण बदलते हैं, ठीक है। संधि में 2 शब्द जोड़ करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। इसमें 2 शब्द मिलकर के नया अर्थ बनाते हैं। इसमें क्या मिल रहा है, वर्ण मिल रहा है, ठीक है, इसमें शब्द मिल रहा है, ठीक है, नया अर्थ बनाता है।
संधि में व्याकरणिक प्रक्रिया के अनुसार परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये उदाहरण के साथ इसको आंसर लिख लेना। कह रहा है कि निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ सहित वाक्य प्रयोग बना करके लिखिए। हवा से बातें करना, मुंह की खाना। भाई मुंह की खाना है कि मुझसे खाना? देखो भाई, कह रहा है कि हवा से बातें करना बोले तो अर्थ है इसका बहुत तेज गति से चलना या दौड़ना। ठीक है, तो बोलता है भाई कि वह कार इतनी तेज दौड़ रही थी कि हवा से बातें कर रही थी। मतलब आप भी यार तेज गाड़ी से जाते तो लगता ना हवा से बातें कर रही थी। हवा से बातें है ना। मुंह की खाना बोले तो पराजित होना, अपनी झूठी बातों का मतलब। हरा पाकिस्तान ना हमेशा इंडिया से मैच में हर जगह मुंह की खाता है। ठीक है, तो पराजित हो जाता है, हार जाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित काव्यांश का भावार्थ लिखिए। मानस हों बही रस खानी ब्रजों। ठीक है, इस तरीके से दिया गया पूरा गोकुल खान बजों। ठीक है, इसको आपने पढ़ा। अब इसका आंसर देख लो यार। ठीक है, संदर्भ और भावार्थ लिखना है। ठीक है, इतना ही लिखना है, तो इतना आप लिख दोगे। ठीक है, और ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच ना हुई। ठीक है, इसका कैसे लिखोगे? देखो यार, ये कबीरदास जी का है, तो ये रहेगा अथवा वाले का आंसर यहाँ पर 18 का। ये कबीरदास जी के चैप्टर कहाँ से लिया गया? साखी या पद से लिया गया, साखी एवं शब्द से लिया गया है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। इतना संदर्भ में लिखना हमेशा। प्रसंग में उसमें जो बताया गया उसको आप क्या पे करोगे? छोटे में लिखोगे, समझाओगे। ठीक है, मतलब कुल में अगर आपका बड़े कुल में जन्म हुआ है तो ये नहीं है कि भाई अब तुम बड़े ही होगे, तुम अच्छे ही होगे। ठीक है, तुम्हारे कर्म से व्यक्ति अच्छा बनता है। ये नहीं कि अगर वो किसी बड़े कुल में, किसी अच्छे कुल में, जिसे बहुत अच्छा माना जाता है, उसमें जन्म लिया उसने तो बहुत अच्छा ही है। ठीक है, ऐसा हमेशा नहीं होता। ठीक है, और होता भी नहीं है ना। उसके कर्म बताएंगे भाई कि तू अच्छा है कि नहीं, बड़ा बुरा है, कैसा है। भावार्थ में लिखोगे उसको पूरा सा लपेट देना, जितना आंसर समझ में आ रहा है हाँ कि ऐसा ऐसा हम कर सकते हैं, तो ये याद कर लेना। काव्य सौंदर्य जरूर से लिखना। ठीक है, कह रहा है भाई कि संदर्भ प्रसंग व्याख्या कीजिए गद्यांश की। ठीक है, गद्यांश जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है, ये लौंग में आता है भाई। और उपभोक्ता वाक्य की संस्कृति। ठीक है, तो ये वाला देख लो भाई, पहले तो ये देख लो, यहाँ पे प्रेमचंद्र के चैप्टर से लिया गया। ठीक है, लेखक प्रेमचंद्र हैं, दो बेलों की कथा से। और इस सेकंड वाला देख लो, देखिए ये उपभोक्तावाद संस्कृति से लिया गया है, इसको आप इतना कर लोगे। ठीक है, अगला देखो भाई, वार्षिक परीक्षा की तैयारी पर पिताजी से क्या किए गए संवाद को लिखिए और जल ही जीवन विषय पर अनुच्छेद लिखिए। ठीक है, चलो भाई, कह रहा भाई इस तरीके से संवाद करोगे भाई आप पिताजी से। क्या करोगे भाई? पिताजी पूछेंगे तुमसे, अनुज तुम्हारा जो भी नाम है बोलेंगे। ठीक है, फिर आप बोलोगे जी पापा। ठीक है, तुम्हारी वार्षिक परीक्षा समीप आ रही है, मतलब बहुत वार्षिक परीक्षा आ चुकी है बेटा, क्या तैयारी है तुम्हारी? कुछ पढ़ रहे हो कि ऐसा ही मजा मस्ती कर रहे हो? ठीक है, तो आप कहोगे जी पिताजी मेरी वार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली हैं, मैंने सभी विषयों की अच्छी तैयारी कर ली है। भाई की है कि नहीं बताना जरूर से यार। ठीक है, इसी प्रकार से आप नॉर्मल कन्वर्सेशन जो आप पापा से बात करते हो जैसे भी, उसी प्रकार से लिख देना। ठीक है, कह रहा जल ही जीवन पर। जल ही जीवन भाई किसको नहीं पता यार, जल जीवन है। ठीक है, सबको पता है, लेकिन उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानना चाहिए। ठीक है, जल जीवन कैसे है, क्योंकि हर जगह हमें जल का उपयोग है भाई, है ना। और जल हमारी एक अमूल्य धरोहर है भाई, जिसको हमें क्या करना चाहिए? बहुत बचाना चाहिए। ठीक है, हर चीज के लिए जल जरूरी है, तो आप आसानी से इसको लिख सकते हो। ठीक है, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, इतना भी लिख दोगे तो नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, देखो भाई 21 में क्या कह रहा है, एक आवर्त गद्यांश दिया गया, इसको पढ़ करके इन 3 प्रश्नों के उत्तर लपेटना है। कह रहा है कि इसका शीर्षक लिखो, विद्यार्थी जीवन की तुलना किससे की गई है? भावी शब्द का विलोम लिखो। भावी, भाभी वाला नहीं है, भाभी, भावी है ना, ये भावी है। ठीक है, कहता है कि भाई इसका आंसर देख लेते हैं। इसका शीर्षक देखो, शीर्षक कैसे मिलेगा? तुम इसको ना 2-3 बार पढ़ना अच्छे, जल्दी जल्दी, है ना। ऐसा नहीं पढ़ना कि इसको इसका अर्थ निकालने में बैठ गए, नहीं, जल्दी जल्दी पढ़ लो, जितना जल्दी जल्दी हो सकता है। विद्यार्थी जीवन ही वह समय है जो बच्चों के चरित्र व्यवहार आचरण को ऐसा पढ़ना है। ठीक है, गचड़ गचड़ एकदम से। ठीक है, और इसका शीर्षक ढूंढो कैसे? आप जिसकी बात इसमें ज्यादा बताई जा रही है, जिसपे इसमें जोर दिया जा रहा है एक तरीके से यार। कह रहा है विद्यार्थी जीवन और चरित्र आचरण भाई, ये अच्छी बातें हो रही हैं भाई। छात्र अवस्था, ठीक है, तो विद्यार्थी जीवन ये इसका यहाँ पे शीर्षक हो सकता है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे टाइटल हो जाएगा विद्यार्थी जीवन का महत्व या अनुशासन, या शीर्षक या विद्यार्थी जीवन। ठीक है, तो ऐसा लिख दोगे भाई। विद्यार्थी जीवन की तुलना किससे की गई है? ठीक है, तुलना किससे की गई है? तो ये आपको आंसर मेनली उसी में मिल जाता है। यहाँ पे दिया गया है तुलना भावी वृक्ष की कोमल शाखा से की गई है, और भावी का विलोम होता है अतीत या भूत। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, भावी बोले तो भविष्य। ठीक है, ये भावी ठीक है, भविष्य वाला। कहता है कि अपनी प्राचार्य महोदया को 3 दिन की छुट्टी के लिए, ठीक है, छुट्टी भाई, छुट्टी बहुत चाहिए तुम लोगों की यार। संस्कृत के पेपर में तुमने छुट्टी ली दम से यार, क्या पता संस्कृत पेपर में छुट्टी आ जाए। हिंदी में एक देखो स्थानांतरण की कर लेना यार। ठीक है, स्थानांतरण कर लेना, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। 2 कर लेना। ठीक है, कर लेना, ये आ जाएगी। ठीक है, और ये अवकाश की तो तुम्हें याद ही है वैसे छुट्टी, क्योंकि तुम बहुत मारते हो, तुम तो बिना एप्लीकेशन के भी छुट्टी मारते हो, है ना। लेकिन तुम्हें दोनों ना करके रखना है। ठीक है, तुम्हें वैसे ही छुट्टी इसके बिना मिल जाती है, लेकिन दोनों करके रखना है यार, है ना, क्योंकि तुम खास वाले हो। कहते कि अपने मित्र को परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र। भाई बधाई पत्र यार, मित्र को बधाई पत्र यार, तेरा मित्र को बधाई देते हैं। चलो देखो, ऐसे लिखोगे अवकाश का प्रार्थना पत्र। ठीक है, आवेदन सेवा में यही फॉर्मेट ध्यान देना चालू। ठीक है, फॉर्मेट अगर नहीं लिखा तुमने तो गलती होगी और नंबर कट जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से लिख देना, है ना। यहाँ पे आगे से आगे ले जाना, ये हो सकता है लिख सकते हो, लेकिन
ऐसे लिखोगे तो ज्यादा बेटर है यार, शांति से, है ना, ज्यादा उधर भागने की जरूरत है नहीं। सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, स्कूल का नाम लिख देना, भोपाल जो भी जिला है वो लिख देना, ठीक है। विषय क्या है भाई, अवकाश के लिए, अब स्थानांतरण आए तो यहाँ पे स्थानांतरण आवेदन होती है, ठीक है। कह रहा महोदय सभी ने निवेदन है कि मुझे कल रात से अचानक तेज बुखार आ गया। भाई छुट्टी चाहिए तो बुखार का बहाना बनाना पड़ेगा ना यार। डॉक्टर ने भाई मुझे 3 दिन के लिए, है ना, 3 दिन के लिए कह दिया कि विश्राम कर लो बेटा, है ना, बेड रेस्ट करो। कह रहे कि इस कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हो चुका हूं और मेरे हाथ पांव चल नहीं रहे हैं, मैं बेड पे पड़ा रहूंगा घर पे। अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे दिनांक इतने से इतने तक की छुट्टी देने की कृपा करें, ठीक है। तो ऐसे आपको नहीं लिखना है कि यार मेरे हाथ पांव नहीं चल रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। मैं बस जस्ट बोल रहा हूँ, लेकिन आपको कैसे लिखना भाई कि मुझे बहुत तेज बुखार आ गया है जिस कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, सीधी बात, ठीक है। तो इतनी चीज याद रखना है, इतनी तारीख से इतनी छुट्टी देने की कृपा करें। नाम नहीं लिखना अपना, ठीक है। यहाँ पे का खा गा आवासा जो चाहे जिसी चाय का नाम लिख देना, अपना नाम नहीं लिखना, ठीक है। कह रहा है कि 9वीं आ, ठीक है, सेक्शन लिख देना बढ़िया से। भाई मित्र को बधाई पत्र, चलो भाई मित्र को भी बधाई दे लेते हैं यार, है ना। एक्चुअल में तुम दोगे या नहीं, लेकिन पेपर में तो दे ही के आना। पहले मित्र का एड्रेस देख लो, जहां भी उसका घर है उसका एड्रेस लिख दो, ठीक है। और फिर उसके बाद इतावरी, नागपुर, मध्य प्रदेश, जो भी हो सकता है ना, भोपाल, सागर, जो भी है। दिनांक जरूर से लिखना है, दिनांक नहीं लिखोगे तो तुम्हारा लेटर पता कब चलेगा, तुमने भेजा कब यार। प्रिय मित्र राहुल, चुंचू, कुछ भी हो सकता है मित्र का नाम। साफ प्रेम नमस्ते, भाई नमस्ते करता है मित्र को यार, है ना, लाडले। तो ये रहेगा आपका नमस्ते वाला, ठीक है। आज सुबह अखबार में तुम्हारा परीक्षा परिणाम देखा यार, मित्र का परीक्षा परिणाम देखा, है ना। और कह रहा है कि यह जानकर के मुझे बहुत खुशी हुई कि 9वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त की है। भाई तुम्हें पता लग गया कि तुम्हारे मित्र ने ना टॉप कर लिया और तुम्हें खुशी होगी। ऐसा कभी हो सकता है भाई, तुम्हारा मित्र टॉप करे और तुम खुश होकर के उसको लेटर लिखोगे, तुम जल जल करके लेटर लिखोगे, मुझे पता है। तुम्हें नहीं लगेगा अच्छा भाई, लग सकता है, कुछ कुछ को लग सकता है। कक्षा में तुमने अच्छा प्रदर्शन किया, मुझे खुशी हुई भाई, तुम्हारी मेहनत रंग लाई और तुम्हें शानदार सफलता मिली, इसकी हार्दिक बधाई देता हूँ, तुम्हें शुभकामनाएं देता हूँ बहुत ज्यादा, ठीक है। बैग भर भर के शुभकामनाएं ले लो भाई, ठीक है। अब लास्ट में लिख देना तुम्हारा अभिन्न मित्र, यहाँ पे नहीं लिखना है यार, गलती से लग गया, यहाँ पर लिखना तुम्हारा अभिन्न मित्र अमित या सुमित, जो भी नाम है, ठीक है। लास्ट में पढ़ते हैं भाई, विज्ञान के चमत्कार, पर्यावरण प्रदूषण, जीवन खेलोगे मत, जल ही जीवन है। और बस इतने निबंध करना है तुम्हें, आ जाएगा तुम्हारा निबंध, ठीक है। 23 में निबंध, ठीक है, इतने निबंध करना है, बाकी निबंध नहीं करना है। चलो भाई देखो ये रहेगा। सबसे पहले रूपरेखा सुनिश्चित कर लेना अपनी कि हाँ रूपरेखा ये है हमारी, इस हिसाब से लिखना है अपन को, ठीक है। रूपरेखा, जल ही जीवन है, ये सारी यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से विज्ञान के चमत्कार का निबंध। निबंध देखो यार रटने वाली चीज नहीं होती बेटा, ठीक है। निबंध क्या होती है आपको समझ जाओगे, एक बार 2 बार पढ़ लेना अच्छी तरीके से, फिर आप अपने हिसाब से बना बना करके लिख देना, ठीक है। रटना नहीं है निबंध, किसी को नहीं रटना है, टाइम भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। प्रस्तावना पहली हेडिंग बनाना, फिर उसके प्रकार वगैरह हो सकते हैं, कुछ दुष्प्रभाव, कारण, लाभ, हानि, तो ये हेडिंग बनाओ दम से, और उपसंहार लास्ट की हेडिंग होनी चाहिए, ठीक है। अगला देख लो आप यहाँ पे, जीवन में खेलोगे मत, प्रस्तावना हेडिंग पहली, प्रस्तावना में इंट्रोडक्शन दे देना, ठीक है। इस तरीके से ये रहेंगी, ठीक है। टेलीग्राम पर डाल दूंगा मैं ये सारे के सारे, जाकर के ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पर निबंध देख लेना, एप्लीकेशन देख लेना, वहां पर डाल दूंगा फ्री में भाई, कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत, ठीक है, सबको मिल जाएगी। तो ये मॉडल पेपर था, है ना, कोई रियल बीएल पेपर तो है ही नहीं, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इसमें से आ जाता है तो हमें रियल करना क्या है यार, फिर क्या यार, हम ईमानदारी से एग्जाम देने वाले हैं यार, ठीक है। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाते हैं, तो क्या करना रियल पेपर का तुमको। तो जाओ अच्छे तरीके से एग्जाम दे करके आना, और दोस्त को वीडियो भेज दो यार, जो बिल्कुल यहाँ पे आंख मड़ील रहा है और बोल रहा है कि यार पढ़ने को कुछ नहीं है, तो भेज दो यार उसको जल्दी से, और तैयारी करके जाओ अच्छी तरीके से। ऑल द बेस्ट भाई, अच्छा करके आओ, मुझे उम्मीद है तुम लोगों से बढ़िया तरीके से। और अपनी जो स्ट्रैटेजी बढ़िया वाली वीडियो है भाई, उसमें सब कुछ लपेटा है अपन ने, तो वो जरूर से देख लेना, क्योंकि सब है उसमें यार, सब बोले तो सब, ठीक है, आपकी पूरी हिंदी, तो जाकर के देख लेना यार, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लिंक भी मिल जाएगा उसका आपको। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो सभी लोग, टेलीग्राम जाओ ज्वाइन करो, बाय बाय।